आदेश आदेश कन्या राशि वालों, आज भैया प्रस्तुत हैं 20 सितंबर के कन्या राशि फल को लेकर के। आज शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 6:08 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:19 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:49 से 12:15 दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल 10:42 से 12:14 तक रहेगा। और भैया दिशा शूल की बात करें तो दिशा शूल आज पश्चिम दिशा की रहेगी। पश्चिम दिशा की आज कोई भी यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो कम से कम एक माला महामृत्युंजय मंत्र की कीजिए और उसके बाद ₹1 का सिक्का अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और फिर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है और फिर किसी को दान करके आपको अपनी यात्रा को करना है, यदि बहुत जरूरी है। कन्या राशि की बात करें तो सूर्यदेव भैया आज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। कन्या राशि में कन्या की संक्रांति आज होगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में वर्गोत्तमी आज रहेंगे सेकंड हाउस में, शनिदेव षष्ठ हाउस में, राहुदेव सप्तम भाव में, चंद्रमा अष्टम में रहेंगे मेष राशि में, और केतु के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। गुरुदेव नवम भाव में, मंगलदेव दशम भाव में, और बुधदेव भैया अकेले 12वें भाव में पंचम राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सबसे पहले देखिए पैसे की बात करते हैं। आज आपको पैसे को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैसा कमाएंगे लेकिन परेशानियां भैया आज बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं? देखिए चंद्रदेव एक तो लगन से अष्टम में, तो ये अचानक से धन लाभ तो आपको दिला सकते हैं, लेकिन जो आपका एक अर्निंग का प्रोसेस बना हुआ है उसमें नित कुछ ना कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें देंगे। मन आपका परेशान रहेगा, कुछ अनजानी चिंताएं आपको लगी रहेंगी। मन का कहीं ना कहीं स्थिर रहना यह आपको लगा रहेगा। तो देखिए चंद्रमा को कंट्रोल करना इस गोचर काल के दौरान बहुत जरूरी है। उपाय सब बताएंगे लेकिन सुन लीजिए पहले। वहीं चंद्रमा अपने घर से दसम भाव में रहेंगे, तो दसम भाव में रहने के कारण कैरियर आपका अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी होंगी, जैसे बॉस की फटकार या फिर ऑफिस की पॉलिटिक्स। इस तरह की दिक्कतों से कहीं ना कहीं आपको इस गोचर काल के दौरान आज के दिन दो चार होना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर के कहा जाए तो पैसे की आवक तो चंद्रदेव नहीं रोकेंगे, लेकिन उसको लेकर के संघर्ष की स्थिति आपकी रहेगी। अब देखिए बुधदेव जो है वो भी 12वें स्थान में बैठे हैं, तो बुधदेव का 12वें स्थान में बैठना यानी कि लग्नेश का और दशमेश का 12वें स्थान में बैठना दो परिस्थितियां बनाता है। सबसे पहली परिस्थिति तो ये व्यय अधिक कराएंगे, जितनी इनकम है उससे अधिक का आपका कहीं ना कहीं व्यय रहने वाला है। तो बेफजूल की बातों पर, बेफजूल के खर्चों पर खर्च ना करें और समय भी बेफजूल में खर्च ना करें। दूसरी बात, यदि आपका कुछ विदेश में काम है तो विदेश में क्या रहेगा, एमएनसी कंपनी में जो लोग काम करते हैं या फिर जो विदेश में काम करते हैं उनके लिए कैरियर के मामले में यह गोचर आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमको नजर नहीं आ रही। लेकिन यदि लोकल में आप काम करते हैं तो कैरियर भी अच्छा है और इनकम भी अच्छी है, लेकिन उसमें परेशानियां रहेंगी। थोड़ा सा आपको मन शांत रख करके करना पड़ेगा। आज भी नींद कहीं ना कहीं रात्रि के समय डिस्टर्ब आपकी रहने वाली है, लेकिन लक्ष्मी योग है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि जो शुक्र देव हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि धन आएगा, जो शुक्र देव हैं, जो आपके भाग्येश हैं, जो धनेश हैं, वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और वर्गोत्तमी स्थिति में है, इसलिए भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है।
अचानक से धन आने की स्थिति भी आपके गोचर में बनी हुई है। और भैया धनपति का अपने घर में बैठना, यह धन की आमद, धन की आवक को प्रदर्शित करता है। तो धन के मामले में आपको नहीं घबराना चाहिए। बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप विजयी हो रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहने वाले हैं। मन की परेशानी को यदि छोड़ दें, क्योंकि मन तो परेशान रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर मधुरता दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में भी किसी तरह की कोई दिक्कत इस गोचर काल के दौरान नहीं होती हुई दिखाई दे रही। अब संतान पक्ष से यदि कोई दिक्कत चल रही थी, तो संतान पक्ष की दिक्कत आपकी समाप्त हो रही है। संतान आपका कहना मानेगी, संतान का शिक्षा में मन लगेगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए लगेगा। आप चाहें कि वो लगातार बैठ करके पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर ले, तो ऐसा भैया आज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दाम्पत्य जीवन में भैया दिक्कत दिखाई देती है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर और राहु यहाँ पर खुद विराजमान है, तो दाम्पत्य जीवन में आपको संभल करके चलना होगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। किसी की बातों में आकर के एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना बंद कर दीजिए। जीना आप दोनों को है भैया एक साथ में, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए। अब सूर्य और बुध का स्थान परिवर्तन योग भी बना हुआ है, तो स्थान परिवर्तन योग का आपको लाभ मिलेगा कि आपकी ख्याति तो बढ़ेगी, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ेंगे। आपकी बुराई करने वाले, आपसे जलने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले, उनकी संज्ञा में भी बढ़ोतरी होगी। तो वहां पर राहु का उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। ईगो को अपने मन से हटाना है। आप चेतन रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, आपके अंदर शक्ति का विकास उत्पन्न होगा, आपके अंदर हर तरह की शुभता तो देखिए इस गोचर काल के दौरान हर हालत में आती हुई दिख रही है। एक दिक्कत जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यही है कि ईगो की अधिकता आपको परेशानी में डाल सकती है। तो ईगो को आपको खुद से हटा देना, ईगो को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। एक चीज आपको और बतानी बहुत जरूरी है कि पिता और माता दोनों की सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। घर में कलह ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। एक चुप सौ को हराता है, तो आपको चुप रह करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। आपको आगे बढ़ना होगा। पीछे जो बातें हो गई उनको छोड़ करके आगे कदम बढ़ाने होंगे और अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर के चलना होगा। स्वास्थ्य यहाँ पर खराब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्वास्थ्य अच्छा है। कुछ मुंह का रोग या पेट की हल्की फुल्की दिक्कत को छोड़ दें तो बाकी कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। हाँ, आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें। रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाने की लत को छोड़ें। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं खाएं, खाएं भैया खाएं, लेकिन हफ्ते में एक दिन खाएं। वाणी आपकी बहुत प्रभावित करने वाली होने वाली है। वाणी के कारण बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। राशिफल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।